क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आइडियल एमीटर की रीडिंग क्या होगी। आइडियल एमीटर ये लगा हुआ है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, पोटेंशियल ड्रॉप भी 0 होता है। करंट कितनी होती है? करंट कुछ भी हो सकती है। V इक्वल टू आई आर लिखेंगे, V0 R0, I कैन बी एनी वैल्यू, depends upon the circuit. Let's see here what is the value. So we will assign some names. Let's see A, B, C, D for different points. And then क्या करेंगे, ऐसा सर्किट ड्रॉ करेंगे जो हमारी आंखों को थोड़ा अच्छा दिखे। ऐसा ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि A और C पॉइंट एक ही हैं क्योंकि इनके बीच में सिर्फ वायर कनेक्टेड है। सिमिलरली B और D पॉइंट भी एक ही हैं जिनके बीच में एक वायर कनेक्टेड है। सो हम यहाँ पर B और D लिखते हैं, A और C रीड्रॉ करेंगे तो देखते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाते हैं 10 10 10 और इसके क्रॉस लगी हुई है बैटरी 400 वोल्ट की। करंट फ्रॉम द सर्किट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट है 10/3। करंट फ्रॉम द सर्किट इज 400/10/3, 120 एम्पियर। 120 निकली यहां से। ओके, पुराने सर्किट में वापस आते हैं बिकॉज इससे सॉल्व करना है। 120 गई, हर एक रेजिस्टेंस के पास कितनी जानी चाहिए? 40 40 40। सो इसके इस ब्रांच में गई 40, बची हुई किधर गई? एमीटर से गई। कितनी गई? 120 माइनस 40, 80 एम्पियर। सो आंसर तो आ गया A, 80 एम्पियर। और पता भी चल गया कि आइडियल एमीटर से जरूरी नहीं है कि सारी करंट पास हो। इसी क्वेश्चन के थ्रू आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे इससे कितनी करंट जाएगी और किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे यहां पर अगर आप देखो C और B के बीच में करंट किधर से जाएगी? C इधर है, B इधर है, इधर करंट जाएगी। सो करंट की डायरेक्शन ये होगी, वैल्यू कितनी होगी? 40। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के कई पार्ट बनाकर और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इन द सर्किट E1 हैज EMF ऑफ 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, बैटरी E का वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर G इज रीडिंग इज 0। सो यहां से कोई भी करंट नहीं जा रही है। I वैल्यू I1 लिख लेते हैं 0। वैल्यू ऑफ X निकालनी है, क्या होगी देखते हैं। गैल्वेनोमीटर में 0 करंट है, इसका मतलब क्या है? जो भी करंट यहाँ E1 से आई थी, सपोज I आई थी, वो पूरी की पूरी I इससे पास होते हुए वापस आ जा रही है E1 में। सो इसी लूप में करंट फ्लो हो रहा है। अब देखते हैं 2 वोल्ट इसके क्रॉस दिया हुआ है। सो P और Q अगर पॉइंट लेते हैं, सो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। सर्किट रीड्रॉ करते हैं, 12 वोल्ट इधर है, पूरी की पूरी करंट इसी लूप में पास हो रही है। 500 ओम इसका है, इसका X ओम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट। सो बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप 500 के अक्रॉस होगा 12 माइनस 2, सो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। हम क्या इसकी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं? I इज V/R, 10/500 एम्पियर करंट आ गई। अगर ये आपके पास करंट है, सो X की वैल्यू निकाल सकते हैं। V इक्वल टू IR लगाकर, वोल्टेज कितना दे रखा है? 2 वोल्ट, करंट है 10/500, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? X की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कितनी आएगी? 100 ओम। सो आंसर आ गया हमारा फर्स्ट। बेटा क्वेश्चन में एक पोटेंशियोमीटर वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। मान लेते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। एक रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगाने को बोल रहे हैं जिसके थ्रू आप जब बैटरी कनेक्ट करोगे 20 वोल्ट की, मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R है जो आपने सीरीज में लगाया है 20 वोल्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए 1.6 वोल्ट पर मीटर ऑन द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल 1 मीटर पोटेंशियल, 1 मीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसीलिए इसकी यूनिट होती है 1 वोल्ट पर मीटर। हमें वैल्यू कितनी चाहिए? 1.6। 1 मीटर में चाहिए 1.6, 10 मीटर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा होगा? 16 वोल्ट। सो इस 10 मीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना चाहिए? 16 वोल्ट।
बैटरी कितना दे सकती है 20, बचा हुआ किसके पास जाएगा, आर के पास जाएगा, कितना 20 माइनस 16, सो 4 वोल्ट आ गया रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस। अब आपको कैलकुलेट करनी है आर की वैल्यू, इसके लिए हमें चाहिए वोल्टेज आ गया है, आई करंट निकल आएगी तो हो जाएगा। सपोज आई करंट फ्लो हो रही है, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, करंट निकाल सकते हैं। आई इज वी बाई आर, 16 बाई आर 8, सो 2 एम्पियर आ गई करंट। सेम करंट इधर भी फ्लो हो रही होगी, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्वल टू वी बाई आई, 4 बाई आई, 4 बाई 2, तो रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होना चाहिए, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, और उसके बाद तो सर्किट सॉल्विंग है, आप कर सकते हैं। बेटा इसमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए ये पॉइंट हो गया, बी इधर हो गया। देखकर डायग्राम थोड़ा खतरनाक सा दिखता है, सो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, रीड्रॉ करते हैं। कैसे रीड्रॉ करेंगे, पॉइंट के नाम देते हैं, ये ए है, सो ए के साथ जब तक वायर रहेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, तब तक वो पॉइंट ए ही रहेगा, ए है। बी है, जैसे ही दूसरा रेजिस्टेंस बीच में कोई आ जाएगा, हम पॉइंट का नाम बदलना पड़ेगा, तो चलो इस पॉइंट को बोल देते हैं सी। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए ए बी सी। अब ड्रॉ करते हैं, कैसे, जो हमारी आंखों को ठीक सा नजर आना शुरू हो जाए। तो चलो एक माना इधर ए, इधर लिया बी, और मान लेते हैं बीच में कहीं सी है। अब एक एक करके आपको सारे रेजिस्टेंस जोड़ने हैं। ए और सी के बीच में ये पहला वाला रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में ये पहला रेजिस्टेंस हो गया आर। ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में दोबारा से आ गया है, एक और जोड़ेंगे आर ए और सी के बीच में। तीसरा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, चलो ए से निकला और बी तक पहुंचा, ये रेजिस्टेंस आर। ये कौन सा बचा, 2R, किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, सो बी और सी के बीच में हो गया एक 2R। अब देखो हो गया सिंप्लीफाइड सर्किट। अब कैसे करना है, अब तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लेना है। R और R का इक्विवेलेंट कितना होता है, R/2, पैरेलल में R/2 हो जाता है, 3 होते तो R/3 हो जाता, इक्वल का होता है, n इक्वल लगे होंगे तो R/n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोबारा से आप एक इक्विवेलेंट इसका ड्रॉ कर सकते हो। एक बनाया, ऊपर हो गया R, नीचे हो गया R/2, और इससे दूसरा लगता हुआ हो गया 2R। ए और बी के बीच में क्या इक्विवेलेंट आएगा, दोनों सीरीज में हो गए, R/2 प्लस 2R कितना बनेगा, 5R/2, और उसके साथ में पैरेलल में लगा हुआ है R। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज R1 R2 बाय R1 प्लस R2। इन दोनों का हमारे पास ये आया था R1 R2 बाय R1 प्लस R2। हमारा आंसर बनता है 557R। अब इस सर्किट में निकालना है PQ के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, P और Q के अक्रॉस। ध्यान से देखते हैं। अच्छा, ऊपर ये जो सर्किट दिख रहा है ये क्या है, पता है क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं कि ये ए और बी है, इसका मतलब तभी है जब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इन्हीं दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0। ये क्या किया है हमने, शॉर्ट सर्किट। यहां पर अगर हम मैं यही 2 पॉइंट ए और बी बनाऊं, ये आप देख रहे हो इस पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट हो रखे हैं, सो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। ये पूरा सर्किट शॉर्ट सर्किट है, ऊपर वाला पोर्शन इज वेस्ट। नाउ इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 2 ओम ऊपर लगा एक और एक इधर, बस यही सर्किट है जो पार्ट प्ले करेगा इक्विवेलेंट में। पी क्यू 2 ओम एंड 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम इन सीरीज। ऊपर आ गया 4 ओम, नीचे है 2 ओम। पैरेलल में क्या आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, सो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, 8/6, 4/3, तो हमारा आंसर हो गया 2। इस क्वेश्चन में 2 बैटरी लगी हुई है, 5 वोल्ट की है,
2 वोल्ट की है और बीच में एक रेजिस्टेंस है। ऐसे में ठीक से नहीं दिखता, हमें जिसकी आदत है हम थोड़ा वैसा ड्रॉ करते हैं। तो इस सर्किट को एक रीड्रॉ करेंगे किस तरह से, 90 डिग्री घुमाकर इस डायरेक्शन में घुमाते हैं। ओके, ए और बी को बना लिया ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में, ए बी, इसके क्रॉस है 3 ओम। ऊपर कौन सी, ऊपर 2 बैटरी लगी हुई हैं, कैसी हैं, एक पहली लगी है 5 वोल्ट जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है ए के साथ में, नेगेटिव टर्मिनल है बी के साथ में, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 1 ओम। दूसरी बैटरी है, ध्यान से देखें, ए टर्मिनल कनेक्टेड है नेगेटिव साइड से, तो इधर उल्टा बनाएंगे, ए टर्मिनल नेगेटिव साइड से, बी पॉजिटिव से, और रेजिस्टेंस। यहीं पर सबसे पहली गलती होती है क्वेश्चन में, आप टर्मिनल्स का बहुत ध्यान दें कैसे बनाना है। ओके, अब ये दूसरा वाला जो हमें मिला है 2 वोल्ट, इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं क्या फॉर्मूला होता है, 2 बैटरी लगी हुई है और 2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, इन पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट के साथ, और नीचे ए बी ब्रांच में एक रेजिस्टेंस 3 ओम, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। मगर इसके लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, फॉर्मूले याद हो तो बेहतर है। 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ये जो नीचे लिखा है ये 1/R इक्विवेलेंट ही है। तो आप दोनों वैल्यूज रख के देखते हैं। 1/R इक्विवेलेंट कितना आता है, 1/R1, R1 और R2 पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली रखते हैं, 1 प्लस 1/0.5। इसको सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट आता है 1/3। E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है, E1/R1, ध्यान से देखना, E1/R1, E1 इज 5 वोल्ट और पोलैरिटी प्लस माइनस है, E1 के लिए भी प्लस माइनस है, ये E2 है माइनस प्लस, ऑपोजिट पोलैरिटी है, इसलिए हम E1 को प्लस में रखेंगे, 5/R1 इज 1, E2 को माइनस में रखेंगे, क्यों, पोलैरिटी डिफरेंट है जो हमने एज्यूम की है ई इक्विवेलेंट से उससे। तो यहां पर रखेंगे -2 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ये 1/R इक्विवेलेंट ही होता है, इसकी पूरी वैल्यू हो गई 3। सो ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करा, सॉल्व करेंगे आप, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू भी 1/3 आ जाती है। ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आ गया, अभी हम इसमें करंट निकाल सकते हैं सर्किट में, I इज V/R, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट प्लस 3 की वैल्यूज आप पुट करेंगे, करंट की वैल्यू आ जाती है 0.01। अब किधर से किधर जा रही है करंट, करंट जा रही है ए टर्मिनल से बी टर्मिनल। देखिए ध्यान से, करंट पॉजिटिव आई है, मतलब जो हमने पोलैरिटीज मानी थी वो बिल्कुल सही है। अगर आप पोलैरिटीज कुछ और मानते, ई इक्विवेलेंट नेगेटिव आता, तो हम बिल्कुल यहां पर पलट देते वो बैटरी का साइन। इक्वेशंस अपने आप आंसर देती हैं, प्लस माइनस का फॉलो करें अच्छे से, बिल्कुल सही से आंसर आएगा।